जय श्री राम। केसरी ओम आपका स्वागत है। दोस्तों, मानसून के मौसम में हमारे जोड़ों में जकड़न और दर्द बढ़ जाता है। आज हम कुछ आसान से योगासन बताएंगे जिससे हमारे घुटनों, कंधों, कमर और गर्दन के दर्द में राहत मिलेगी। और आगे सर्दियां जो आ रही हैं उसके लिए हम अभी से ये योगासन करते हैं तो हमें सर्दियों में भी जो जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम बढ़ जाती है या जिनके जोड़ों में दर्द रहता है सर्दियों में और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अभी से हम ये शुरुआत करें योगासन की। अब विशेषकर आज के मानसून के मौसम में सुहाना होता है, अच्छा भी होता है, चारों तरफ ग्रीनरी होती है, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। उनमें से एक है जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है नमी के कारण और ठंडक के कारण। तो कुछ आसान से योगासन मैं बताने जा रहा हूँ आज, जिससे आप इन जोड़ों के दर्द में आपको राहत मिलेगी। सामने करेंगे, ऐसा पंजा बनाएंगे, इस तरह शेर का पंजा, जैसे उंगलियों को मोड़ेंगे ऐसे करके, इस तरह से ऐसे मोड़, उसके हथेली कलाई से मोड़ेंगे, ऊपर नीचे करेंगे और अब जो है मुट्ठी बंद करके घुमाएंगे, कलाई से घुमाएंगे। इसी तरह से पैरों को भी करेंगे। पैरों को जो है, उंगलियों को जो है इस तरह से खोलें और बंद करें, खोलें बंद करें। जो भी दर्द उंगलियों में होता है, उंगलियों के जोड़ों में होता है, तो इस अभ्यास से वो दर्द नहीं होगा। और इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, पंजे दाएं तरफ और बाएं तरफ। ध्यान रहे कि आपके घुटने जो है नीचे आसन पर टच हो रखे हैं, इस तरह से, और आप घुमाएंगे इस तरह से, गोलाकार घुमाएंगे। घुटने नहीं उठेंगे, घुटने स्थान अपने स्थान पर आसन से चिपके हुए, और एंटी क्लॉकवाइज भी ये करें। बहुत ही लाभदायक है, आपके जोड़ों के दर्द के लिए है। और इसके बाद जो है दाएं उल्टा बाएं जंघे पर और घुटने पर ग्रिप और आसन की ओर और सीने की लगाएंगे इस तरह से। और अब दाएं हाथ घुटने के नीचे, बाएं हाथ पंजे के नीचे झुलाएंगे। बाएं पैर का पंजा बना हुआ है। यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर दाएं जंघा पर, घुटने पर ग्रिप और सीने की ओर और आसन की ओर लगाएं बारंबार। दाएं बाएं झुलाएं। इसके बाद आप करेंगे साइकिलिंग। इस तरह से जंघा के नीचे उंगलियां इस तरह से आपस में फंसा करके और इस तरह साइकिल जैसे चलाते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज भी। यही क्रिया जो है बाएं पैर से भी, जंघा पर ग्रिप और साइकिलिंग। घुटने के दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक यह आसन है, यह क्रिया है। आ जाएंगे वापस। अब करूँगा मैं कंधों के लिए। कंधों में भी दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है जिनके, उनके लिए बहुत ही आसान सा मैं कुछ सूक्ष्म क्रियाएं बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, हाथ सामने, कंधे पर, सामने कंधे पर, सामने कंधे पर, इस तरह से साइड में और कंधे पर, साइड में कंधे पर, साइड में कंधे पर। अब यहाँ से करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, भुजाओं को तानेंगे ऊपर, हथेलियाँ बाहर की तरफ करेंगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कंधों पर और आपके सर्वाइकल वाले क्षेत्र पर। सर्वाइकल वाली गर्दन के दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक है और कंधों के दर्द के लिए कोहनी, कलाई और उंगलियों तक के सारे जोड़ प्रभाव में आते हुए
और वापस, फिर ऊपर, वापस, ऊपर। मतलब सामने भी कर सकते हैं आपकी हथेली, लेकिन अगर बाहर की तरफ आप हथेलियों का रुख होता तो ज़्यादा प्रभाव आपको महसूस कर सकते हैं कंधों पर और गर्दन पर। और यहाँ पर जो दर्द होता है उसके लिए बहुत ही लाभदायक यह आसन है, यह क्रिया है। अब इसको जो है घुमाएंगे, बड़े से बड़ा सर्कल, और एंटी क्लॉकवाइज दिशा से आ जाएंगे वापस। अब क्या करेंगे, गर्दन को मोड़ेंगे, थोड़ी दाएं कंधे पर ले जाएं, बाएं, दाएं, बाएं, पीछे, आगे, पीछे। इस मौसम में बहुत लाभदायक हैं ये क्रियाएँ, विशेषकर जिनकी जॉइंट्स में पेन रहता है, जिनके गर्दन में दर्द होता है, स्पाइन में दर्द होता है। बहुत ही लाभदायक छोटी छोटी क्रियाएँ हैं। अब क्या करेंगे, अपने गर्दन मोड़ेंगे और कान दाएं कंधे पर ले जाने का प्रयास। गर्दन के दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक आसन, सर्वाइकल के लिए, विशेषकर इस मानसून के मौसम में नमी के कारण जो हमें दर्द बढ़ जाता है जोड़ों में, तो ये क्रियाएं अगर आप करते हैं तो आपको किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा। अगर होता है तो ठीक हो जाएगा। मध्यमाएँ, पीछे, आगे, पीछे, आगे। और जिनको सर्वाइकल है वो ऐसे आगे नहीं झुकेंगे, वो ऐसे पीछे जाएंगे और यहीं तक आएंगे, फिर पीछे, यहाँ तक। तो ये करना है आपको। जोड़ों में दर्द के लिए एक आसन है वज्रासन। वज्रासन भी जो है बहुत ही लाभदायक है जोड़ों में दर्द के लिए। आप वज्रासन में अगर बैठते हैं तो आपके जो है घुटने मजबूत होते हैं, आपकी एड़ियाँ मजबूत होती हैं, और सबसे बड़ी बात आपका जो है पाचन जो है बहुत बेहतर तरीके से होता है। और जब आपका पाचन क्रिया सशक्त होती है, मजबूत होती है, खाना अच्छी तरह से पचता है, तो जो है आपको गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं बनेगी। और जब गैस नहीं बनेगी तो आपके जोड़ों में दर्द नहीं होगा या कम होगा, क्योंकि जोड़ों का दर्द जो है वात जनित रोग है। और वात अगर शरीर में बढ़ता है तो जॉइंट्स पेन ज़्यादा होता है, इसलिए आप वज्रासन में ज़रूर बैठें। इसके अलावा एक और आसन मैं बताता हूँ, बालासन, इस आसन भी बोलते हैं। इस तरह से आप वज्रासन में बैठे हैं, पैर फैला दें और हथेलियाँ आसन में और आगे खिसकाते हुए थोड़ी आसन पर। बहुत ही लाभदायक यह आसन है जोड़ों के दर्द के लिए। अब विशेषकर कंधों का जो दर्द है तो बहुत ही लाभ इसमें पहुंचता है। जब आप करते हैं तो आपको पता चलेगा किस तरह से आपके कंधों में इसका प्रभाव महसूस हो रहा है, आपकी स्पाइन में प्रभाव महसूस हो रहा है, मन शांत होता है, तनाव दूर होता है और मजबूत घुटने एड़ियाँ आपकी हो रही हैं, कंधे से मजबूत होते हैं और दर्द जो है दूर होता है इस आसन से। बहुत ही लाभदायक आसन। धीरे धीरे हाथ ऊपर ले जाते हुए साइड में से वापस। तो यह शशक आसन भी बहुत ही लाभदायक है आपके जोड़ों के दर्द के लिए। अब आप जो है लेट जाएंगे पीठ के बल। अब करेंगे आप पवन मुक्तासन। और पवन मुक्तासन तो बहुत ही लाभदायक है
जोड़ों के दर्द के लिए तो दाएं पैर मोड़ें घुटने से और इस तरह से घुटने पर ग्रिप, श्वास भरें और घुटने से दबाएं पेट को। भरे हुए श्वास में घुटने से पेट को दबाना है। इस आसन से जो हमारे जॉइंट्स में गैस होती है वो निकल जाती है, रिमूव हाथ से हो जाती है, जगह छोड़ जाती है और जोड़ों में होने वाला दर्द दूर हो जाता है। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ठोड़ी या नासिका घुटने पर धीरे धीरे वापस। यही क्रिया बाएं पैर से भी करनी है। घुटना मोड़ें, घुटने पर ग्रिप, भरें श्वास और भरे हुए श्वास से दबाएं पेट को। पाचन क्रिया में सुधार होता हुआ गैस के लिए बहुत ही लाभदायक आसन। और जब गैस नहीं होगी तो आपके जोड़ों के दर्द में बहुत राहत मिलती है। श्वास छोड़ते हुए ठोड़ी या नासिका घुटने पर धीरे धीरे वापस। दोनों पैर मोड़े एक साथ, घुटने पर ग्रिप, भरे श्वास और दबाएं घुटनों से पेट को। पैर के पंजे तने हुए, श्वास छोड़ते हुए ठोड़ी दोनों घुटनों के मध्य में, सांस भरते हुए वापस आ जाए। बहुत ही लाभदायक आसन। एक और आसन मैं बता रहा हूँ, श्वेतबंधासन। ये भी जो है जॉइंट्स पेट के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। घुटने मोड़ें, एड़ियाँ अपने नितंबों से, जंघाओं से लगी हुई, टखने पकड़ें और मध्य भाग को उठाएं। बहुत ही लाभदायक आसन जोड़ों के दर्द के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए, मजबूत घुटनों के लिए, आपकी स्पाइन प्रॉब्लम आ रही है, कंधे, कोहनी, कलाई, बहुत ही लाभदायक आसन जॉइंट्स पेन के लिए। और ये मैंने कुछ आसन बताए आपको आज मानसून के मौसम में ठंडक के कारण और नमी के कारण जो हमें प्रॉब्लम होती है, जो हमें जॉइंट्स में दर्द होता है, उसके लिए अगर ये आसन आप करते हैं तो आपको कोई भी जोड़ों संबंधी जो दर्द है वो दूर हो जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, बरसात के बाद जब सर्दियाँ आएंगी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। तो आप अभी से ही शुरुआत करें आगे के लिए और जोड़ों के दर्द से दूर रहें। इसके अलावा जो है आप एक काम करें, गुनगुना पानी पिएं और जब आप योगासन करते हैं तो जॉइंट्स पर, जोड़ों पर जो है थोड़ा सा तेल लगा दें तो बहुत राहत आपके जोड़ों के दर्द में मिलेगा। तो ये था मेरा छोटा सा प्रयास आपके जोड़ों में होने वाले दर्द के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।